दुकानें लूटी गई, तुम्हारी बेटियां लूटी जा रही, कल तुम्हें अगर लूटा जाएगा तो तुम जाओगे कहां? इसलिए हम हर समाज को इकट्ठा करने के लिए इस देश में सबसे बड़ा जहर और सबसे बड़ी दीमक और सबसे बड़ा कुष्ठ रोग लगा है, उसका नाम है जात पात। और इसकी आवाज को हम उठाने के लिए अब गांव गांव पैदल पैदल जाएंगे और पैदल चल करके हिंदुओं को एक करेंगे। जब भी हिंदू राष्ट्र की बात होती है या हिंदू धर्म की बात होती है तो बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम जहन में जरूर आता है। और एक बार फिर से बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर अपनी बात को फिर से दोहराया है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां देश की पूरी राजनीति जाति पर आधारित है और राजनीतिक दल जातियों में वोटरों को बताकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र का संकल्प वो पूर्व में ले भी चुके हैं। इस संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने अपने जन्मदिवस पर यह संकल्प लिया था कि आने वाले समय में वे गांव-गांव जाकर गली गली जाकर सनातन धर्मावलंबियों को जगाएंगे और इसके लिए सबसे पहली यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा के लिए करेंगे। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म से जाति को खत्म करने की बात करके एक नई सुगबुगाहट पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में इतनी जातियों का होना हिंदू धर्म के लिए कहीं ना कहीं खतरा है और इसे मिटाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए करो या मरो की स्थिति आ चुकी है और इसीलिए प्रत्येक हिंदू को अपनी जातियों से बाहर आने की कोशिश करना चाहिए और अपने नाम के आगे हिंदू शब्द लगाना चाहिए, जिससे विदेशों से आने वाले लोगों को एक संदेश मिल सके। और साथ ही उन्होंने एक बार फिर से पैदल यात्रा के माध्यम से जाति पाति को दूर करने और हिंदुत्व की अलख जगाने के लिए लोगों के बीच गांव-गांव जाने की बात को दोहराया। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर बागेश्वर धाम सरकार ने इस विषय पर क्या कहा। हिंदू एकता पदयात्रा के लिए आए हैं, बस यही सब चीजें मन को हमारे छिन्न भिन्न कर देती हैं, हृदय को बदीर्ण कर देती हैं। हमारा उद्देश्य भारत को भव्य बनाना, हमारा उद्देश्य है कि अगर अभी भी हिंदू नहीं जागा तो कब जागेगा। अभी आपने ये कोलकाता की घटना देखी, अभी आपने जो है पालघर के संतों की घटना भी देखी। इस देश ने रामचरितमानस को जलते हुए भी देखा। इस देश ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार भी देखा। तो हमने प्रश्न खड़ा किया था भारत के हिंदुओं से, बांग्लादेश के हिंदू तो उन पर अत्याचार हो रहा है तो वो भारत आ रहे हैं, भारत के हिंदू कहां जाएंगे। दूसरी बात, आज तुम्हारी दुकानें लूटी गई, तुम्हारी बेटियां लूटी जा रही, कल तुम्हें अगर लूटा जाएगा तो तुम जाओगे कहां? इसलिए हम हर समाज को इकट्ठा करने के लिए इस देश में सबसे बड़ा जहर और सबसे बड़ी दीमक और सबसे बड़ा कुष्ठ रोग लगा है, उसका नाम है जात पात। और इसकी आवाज को हम उठाने के लिए अब गांव गांव पैदल पैदल जाएंगे और पैदल चल करके हिंदुओं को एक करेंगे। और कोई हमारा उद्देश्य नहीं, ना कोई एजेंडा है हमारा, केवल एक उद्देश्य है कि हमें अपने जीते जी इस देश में हिंदुओं को सुरक्षित करना है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं होगा तो कौन सुरक्षित होगा। तो बागेश्वर धाम सरकार की जाति पाति मिटाने वाली बात को लेकर आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है? क्या बागेश्वर धाम सरकार जो बात कह रहे हैं क्या वह जाति पाति को मिटा पाएंगे या ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं? क्या ये बात संभव है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, आप अपनी राय में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।